टॉपिक है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, और इसकी हर लाइन हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। इस चैप्टर से 2-3 नंबर का ही आता है, पर यही आते हैं। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है क्या। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। उत्सर्जन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? धातु में ही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाकी अधातुओं में तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बंधे होते हैं, है ना। तो सीधा है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। कई बार ये लाइन खाली स्थान में भरने के लिए आई है ना। तो सीधा क्या है? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। कभी बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इसमें पूछ देता है कि ये कितने प्रकार का होता है, उसका वर्णन करना है। और कभी कभी टुकड़े टुकड़े में आ जाता है कि क्षेत्र उत्सर्जन क्या है, तापायनिक उत्सर्जन क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है। तो हर तरह से इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, सबसे पहले बात करता हूं क्षेत्र उत्सर्जन की। इसी के नाम में ही परिभाषा, ज्यादा नहीं सोचना है हमको। क्या लगाना है? धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर मेरे पास ये जो है एक धातु की सतह है, प्लेट है, ठीक है। इसके भीतर इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद हैं, है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है भाई? ऋणावेश होता है। यदि इसको निकालना है तो हम दो तरह का आवेश उपयोग कर सकते हैं। या मैं इसको धन दे दूं, यहां धन लेके जाऊं, बहुत सारे धन, हजारों लाखों की संख्या में धनावेश ले जाऊं, माने प्रबल विद्युत क्षेत्र। तो इसको क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो पकड़ के ये खींच लेगा। बस वही है कि जब कभी आपका दोस्त नाराज हो जाता है, आप क्रिकेट खेलने गए, बोल उठता नहीं है, मैं जाबे न करूंगा, तो सारे दोस्त उठा के ही ले जाते हो उसको, है ना। माने सब मिलके इकट्ठा काम कर लेते हो। बस यही हाल है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम क्या लगा रहे हैं? प्रबल विद्युत क्षेत्र, ठीक है। दूसरा माइनस भी लगा सकते हो यार। यदि मैं माइनस माइनस खूब सारे दे दूं तो माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण इतना ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से भाग खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये जो मैं माइनस दे रहा हूं ये प्रबल विद्युत क्षेत्र है, प्लस भी दे रहा हूं ये भी क्या है? प्रबल विद्युत क्षेत्र है। तो जब धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस क्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें आपको पूरी लाइन याद नहीं करना है, इसमें है सिर्फ इतना, इसकी जगह पर केवल विद्युत क्षेत्र जोड़ देना है। धातु की सतह पर क्या लगाना है? विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही। इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को क्या बोलेंगे? क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है। अगला हिस्सा देखो, तापायनिक उत्सर्जन। अब तापायनिक उत्सर्जन में क्या है? जब हम उचित ताप पर गर्म करते हैं, जैसे मान के चलो ये धातु की सतह हो गई, धातु की सतह में यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ये तो अंदर बंधे हैं ना, तो हम क्या करें? इसको हम गर्म कर दें, इतना गर्म करें कि ये लाल लाल होने लगे। जब हमको लोहा भी लाल दिखाई देता है मतलब उससे क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इसी कारण वो दिखाई देने लगते हैं। तो गर्मी के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल के बहुत दूर नहीं भागते हैं, निकल करके फिर वापस आ जाते हैं, निकलते हैं फिर वापस आ जाते हैं। इस तरह से एक क्रिया होती रहती है। तो आप इसको क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। तो धातु की सतह को यदि हम गर्म करेंगे तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। अब बोलोगे सर, यदि हम सोचें कि हमारे पास घर में गैस है, उस गैस में ही हम किसी चीज को गर्म कर देंगे, भला देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलता है कि नहीं निकलता है। लेकिन उसका भी ताप क्या होता है? उचित। यहां शब्द लिखा है ना, उचित ताप पर। यदि उसको 1000 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है तो उतना ताप देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उससे कम ताप दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है तापायनिक उत्सर्जन क्या है, धातु में इसके लिए क्या गुण होना चाहिए, है ना। तो इसमें इसका गलनांक कैसा हो?
उच्च हो। गलनांक वह ताप होता है जिससे कोई चीज पिघलती है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है। जैसे पानी का जो गलनांक है, बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, है ना। 0 से ताप बढ़ाओगे तो बर्फ क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। तो उसका गलनांक कितना हो गया, 0। तो हर धातु का क्या होता है, गलनांक। अब हम सोचे कि यार इससे मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, अब ये जैसे गर्म किया पहले से पिघल जाई, इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, है ना। तो इसका जो गलनांक है वो कैसा होना चाहिए, उच्च। क्यों होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन निकलने के पूर्व धातु पिघले ना, इतना उसमें होना चाहिए। दूसरा देखो, धातु का कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब ऊर्जा है, ताकत, निकालने की क्षमता। वो कार्यफलन हम आगे देखेंगे। जैसे मान के चलो इस पेन को उठाना है तो हम आसानी से उठा रहे हैं, है ना। या फिर हम अब इसी को मुझे निकालना हो तो ये आसानी से नहीं निकलेगा, मतलब इसमें ज्यादा ताकत लगेगी। तो इसका कार्यफलन क्या है, अधिक, और इसका कार्यफलन क्या है, कम। माने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। तो कार्यफलन कैसा हो, कम, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके। ये 2 हिस्सों में क्वेश्चन आता है। कभी कभी इतने पूछ देता है, तापायनिक उत्सर्जन के लिए धातु का गुण लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, धातु का गल, यदि उधर नहीं भी लिखेंगे तो जरूरी नहीं है। धातु का गलनांक कैसा हो, अधिक होना चाहिए, उसका कार्यफलन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी दोनों का साथ में पूछ देता है। ठीक है, अब अगला हिस्सा हम देखते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। एक उदाहरण देख लेते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, पुराने समय में एक बल्ब चला करता था जो अभी भी मिलता है, 10 रुपए का मिलता है ना, 10 वाला। इसमें एक फिलामेंट लगा रहता है, ये क्या होता है, टंगस्टन होता है। हाँ, जब इसमें आप करंट देते हो, जब आप करंट देते हो तो ये फिलामेंट गर्म होता है ना। और गर्म होने की वजह से इसमें लाइट निकलती है, माने क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो हम टंगस्टन ही क्यों लिए हैं, दूसरी धातु ले लेते। तो टंगस्टन लेने का मतलब यही है कि उसका गलनांक कैसा है, अधिक है, और कार्यफलन कैसा है, कम है। तो हम टंगस्टन जैसे धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकते हैं। अगला हिस्सा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अब फिर से देख लेते हैं, ये फिर से मैं धातु की प्लेट बना लिया, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कुछ रेडिएशन हमको डालना है, ये लाइट, ये रेडिएशन डालते हैं। जैसे रेडिएशन पड़ता है उचित आवृत्ति का, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है। उचित आवृत्ति लिखा है, समझना, आवृत्ति से उसकी ताकत का पता चलता है किसी भी रेडिएशन का। जैसे मान लो ये 20 हर्ट्ज की दे रहे हैं रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। 20 से मैं 30 किया, 40 किया, 50 किया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब मान लो मैं 1000 किलो हर्ट्ज की जब आवृत्ति डालता हूं तब इलेक्ट्रॉन इससे निकलना चालू हो गया। तो ये कौन सी आवृत्ति कहला गई, एक तरह की उचित आवृत्ति। तो हर आवृत्ति में प्रकाश वो नहीं निकलता है। नहीं सोचोगे सर हमारे पास तो धातु है, एक चाबी का छल्ले निकाल दिए, ये धातु है, इसमें हम रेडिएशन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन काहे नहीं निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवृत्ति का मान कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो जब उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये सारे पॉइंट जो हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है।